में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों, महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा है। कर्ण मारे गए। ए लड़की, तो एक दिन दुर्योधन उदास बैठे। जब उदासी का कारण द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने पूछा कि आप इतने उदास हैं, तो बोले अब तो कर्ण चले गए, भैया मारा गया, अब कोई नहीं है। तो अश्वत्थामा ने जवाब दियो कि मैं आपसे वादा करता हूं। कौन सा वादा? बोले मैं वादा करता हूं आज मैं पांचों पांडवों को मार के लाऊंगा। अश्वत्थामा की बात सुन के दुर्योधन बोले वे कोई गाजर मूली ना है तुम काट के ले आओ, उन पे भगवान को हाथ है। महाराज दूसरे सेन कक्ष में द्रौपदी के पांचों पुत्र लेटे। रात्रि का समय। अश्वत्थामा ने न कुछ सोचा न विचार किया और पांचों पुत्रों के सिर काटे, थाल में रखे और दुर्योधन के पास पहुंचा। भैया, बोले आ गए? बोले आ गया। और रोज कहते थे कि नहीं मार पाऊंगा, पांडवों को नहीं मार पाऊंगा, पांचों को मार के लाया हूं। अच्छा, दुर्योधन बोले काम कर, पहले मुझे भीम का सर दे, इसने मेरे भैया को मारा। जो सबसे बड़ा सिर था, वो जब भीम को समझ के वो भीम का सिर दुर्योधन को पकड़ाया गया, तो दुर्योधन ने वो सिर दोनों हाथों से दबाया। जैसे ही दबायो महाराज, वो सिर बीच से फट गए। एकदम चौंक गया। बोले अरे वो अश्वत्थामा, हमें ये लग रही है कि भीम को सिर ना, या क्योंकि भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता जो हमारे दबावे से फट जावे। जरा प्रकाश कर। प्रकाश हुआ है, पांचों बच्चों के सिर सामने पड़े। अच्छा, ये श्राप समझो या वरदान दुर्योधन को लगा था कि सुख और दुख यानी कि हंसना और रोना जब एक साथ होगा उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अब खुशी तो जागी है कि 5 मरे, मतलब पांडवों का वंश मिट गया, और दुख इस बात का है कि ना इनके वंश में ना हमारे वंश में कोई पानी देवे वालो नहीं बचो, और मैं मर भी जाऊंगा तो कोई मुखाग्नि देने वाला तक नहीं बचा। कौन होगा? अब ये कष्ट है। वहीं पर गिर पड़ा। यहाँ सुबह जब हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। बहन जब रोई तो कृष्ण की अचानक निगाह पहुंची। भगवान बहना से बोले, बहना तू रोवे मती। द्रौपदी कृष्ण का पीतांबर पकड़ के बोली, अरे ओ भैया, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे 5 भांजे मारे गए, अरे आपको शर्म नहीं आती? एक अबला जमीन पे पड़ी अपने पुत्रों के लिए व्याकुल है और तुम कह रहे हो कि मैं रोना बंद कर दूं? भगवान बोले कि मैं उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने मारूंगा, बहना रोना बंद कर दे। अर्जुन को लेके जब भगवान बढ़े तो अश्वत्थामा जा रहा था। अर्जुन ने बाण चलाया, अश्वत्थामा ने काट दिया। फिर आगे बढ़े, भगवान ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, मारने वाले थे, तुरंत रोका।
भगवान ने, अर्जुन क्या कर रहे हैं आप, क्यों यहां नहीं मारना इसको, फिर इसे वहीं मारो जहां इसने बेटों को मारा, मतलब द्रौपदी के सामने। अब सोचिए दादा, उस माँ का कलेजा कितना बड़ा होगा जिसके 5-5 बेटे मारे गए, वो एक ब्राह्मण को देख के क्या जवाब देती है। सामने अश्वत्थामा पहुंचा तो अश्वत्थामा को देख के बंधा हुआ है, द्रौपदी बोली भैया इसे छोड़ दो। भगवान पहले तो टकटकी लगाए के देख रहे कि क्या कर रही है। अर्जुन से बोले कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। बोले इसे छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ दूं? बोले हाँ, आप यदुवंशी हैं और ये जाति का ब्राह्मण है, आप ऐसा अनर्थ मत करिए, इसे मार दोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी भैया, आप इसे छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ दूं? ठीक है, सबसे पूछ तो लूं। अर्जुन से कहा छोड़ दे, अर्जुन बोले मार दो, मारना है इसे। भीम से कहा छोड़ दूं? भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए। नकुल सहदेव बोले कि बड़े भैया से पूछो, धर्मराज से पूछा कि मारे या छोड़े, तो धर्मराज बोले कि जो धर्म ग्रंथ कहते हैं वो करो। द्रौपदी इतनी समझदार है, द्रौपदी ने एक बात कही कि भैया ये द्रोणाचार्य का अकेला बेटा, यानी कि द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था गौतमी। बोले मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा अर्ता रोदिम मिश्री मुखी मुहु, ये में कौपितम ब्रह्मा कुलम राजने रजता लाभिम, तथा कुलम प्रत्यात्यास सान बन्नम सचा प्रथम। भैया ये ब्राह्मण का बेटा है, आप यदुवंशी हैं, छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले कि धर्म, भैया कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ कहते हैं वो करो, तो धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्रह्म बंधु नहंत्यव्यय आते ताई बदाहरणा महायमनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, एक तो ब्राह्मण को मारा, वो ब्राह्मण ने बच्चों को मारा और ब्राह्मण पे हाथ भी नहीं उठाना। तो एक सजा होती है मौत के बराबर, जिसे बोलते हैं बेइज्जती। आप किसी को मौत दोगे तो वो एक बार में ही मर जाएगा, लेकिन आप किसी का भरी भीड़ में बेइज्जती कर दो, किसी एक को बुला के, तो वो जब जब दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी थी, वो समय गर्भावस्था में थी। एक ब्रह्म बाण छोड़ा, जब तक काटा है वो ब्रह्म बाण, तब तक महाराज वो ब्रह्म बाण मैया उत्तरा के गर्भ में जल लगा। एकदम से चिल्लाई, अरे ओ मामा गजब है, मामा मेरी जान निकली जा रही है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद पदम पश्ये यति मृत्यु परसरम। मामा आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, बचाइए मामा। बहुत चिल्लाई। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, पहली बार कन्हैया गर्भ में प्रवेश कर गई। बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ